चलिए स्टूडेंट, सातवां प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। दो को समीकरण दिया हुआ है, हल करना है। देखिए यहाँ पर सातवां का पहला लिखा हुआ है, एक समीकरण और दूसरा समीकरण, इसको हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट की लुप्तीकरण हम यूज कर लेते हैं। तो ये दोनों में देखिए, इसमें Q है और इसमें P है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। तो इसमें क्या से गुना करेंगे कि PQ आएगा, तो P से, और इसमें क्या से गुना करेंगे कि PQ आएगा, तो इसमें Q से। तो बस वही करना है। तो लिखेंगे समीकरण पहला गुना P प्लस, क्योंकि डिफरेंट साइन है, साइन डिफरेंट होता है, तो ऐसे स्थिति में हम जोड़ते हैं, दूसरा समीकरण में गुना कर देंगे Q से ना। चलिए, तो अब P से गुना इसमें कीजिए, तो हो जाएगा P स्क्वायर X प्लस PQ Y बराबर P स्क्वायर माइनस PQ, समीकरण पहला। अब Q से कीजिए, इसमें Q स्क्वायर X माइनस PQY बराबर, Q से कीजिए तो PQ प्लस Q स्क्वायर, समीकरण दूसरा हो गया। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, तो ये कट जाएगा। इधर भी देखिए माइनस प्लस कट रहा है। अब ये दोनों, तो P स्क्वायर X प्लस Q स्क्वायर X बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो X को कॉमन ले लीजिए, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर आया, और इधर आ गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर आया। तो X का वैल्यू हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, और वैल्यू आ गया 1। तो समीकरण दूसरा में x बराबर 1 मान देने पर, चलिए पहला दूसरा लिखा गया है। अच्छा चलिए दूसरा में ही रख लीजिए। तो Q x है, x के जगह पर 1 रखना है, तो गुना 1 माइनस पी वाई बराबर P प्लस Q, ऐसे है। तो अब यहां पर Q माइनस पी वाई बराबर P प्लस Q, Q को ले जाइए उधर, माइनस पी वाई बराबर P प्लस Q माइनस Q, तो ये दोनों कट जाएगा। तो y बराबर P माइनस P, तो ये और ये कट गया, माइनस 1 आया। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू माइनस 1 आया। इस प्रकार ये समीकरण हल हो गया। चलिए स्टूडेंट, तो चलते हैं इसी का दूसरा, इसमें 4 प्रश्न है। अब इसका दूसरा प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। इसको मिटाते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न, सातवां का, कहता है ax प्लस by बराबर c और bx प्लस ay बराबर 1 प्लस c। इस प्रकार से दो इक्वेशन देकर एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो अब फिर इसमें भी वही करेंगे कि दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ए बी हो जाएगा। तो ए बी जब हो जाएगा तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि ए बी होगा तो ए से, और इसमें कितना से गुना करेंगे, ए बी होगा तो बी से, तो इसमें ए से और इसमें बी से गुना कर दीजिए। समीकरण
पहला गुना ए दूसरा गुना बी से। अब देखिए दोनों प्लस है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कट जाएगा। तो चलिए ए से गुना कीजिए, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए सी। अब इसमें बी से कीजिए, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर बी प्लस बी सी। बी से सब में गुना कर दिए हैं। अब चलिए घटा दीजिए, घटा दिया तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर ए सी माइनस बी सी। चलिए एक्स कॉमन ले लीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए सी माइनस बी सी। तो इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा ए सी माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद समीकरण पहला में x बराबर ए सी माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान देने पर, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिएगा। समीकरण पहला में वैल्यू पुट कीजिए तो हो जाएगा ए गुना एक्स का वैल्यू लिख देंगे ए सी माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये टोटल वैल्यू जो है लिख दिया है। अब प्लस बी वाई बराबर सी। तो चलिए ए से ऊपर गुना कर दीजिए तो ए से गुना करने पर क्या आएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर सी। अब बी वाई को इधर ही रखिए और इसको उधर ले जाइए, तब हो जाएगा बी वाई बराबर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी वाई तब क्या हो जाएगा सी बाई, ऐसा करते हैं कि सी बाई एक करके एलसीएम यहीं ले लीजिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में क्या होगा, चूंकि एक से भाग दीजिएगा तो इतना ही होगा, इसमें सी से गुना कर दीजिए तो गुना कीजिए इससे इसमें ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस से सब में गुना कीजिए ए स्क्वायर सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी तीनों होगा ना। तब क्या हो जाएगा, तो देखिए ए सी कट जाएगा, ए स्क्वायर सी कट गया। अब जो बचा लिख दीजिए तो बी वाई बराबर, तो पहले प्लस वाला को लिख दीजिए ए बी प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसलिए y बराबर, तो ऊपर में b कॉमन ले लीजिए तो b कॉमन यदि आप ले लेते हैं तो हो जाएगा a प्लस ए सी माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखिए इधर से आया एक b तो नीचे b चला जाएगा तो ई बी और ई बी कटेगा, ठीक है।
तो अब यहां पर हो जाएगा a प्लस ए सी माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का वैल्यू देखिए यहां आ चुका था और y का वैल्यू यहां आ गया, बन गया। अब चलते हैं तीसरा में। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा। माना कि x बाई ए माइनस वाई बाई बी बराबर 0। चलिए तो पहले इसमें एलसीएम ले लीजिए, ए बी, तो बी एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा 0/1। तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0 समीकरण पहला। और दूसरा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समीकरण दूसरा है। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो फिर इसमें देखिए y को बराबर करने के लिए तो इसमें क्या चीज, इस दोनों का एलसीएम ए बी, तो इसमें b से गुना कीजिएगा, इसमें a से गुना कीजिएगा, डिफरेंट साइन है जोड़ दीजिएगा। तो समीकरण पहला गुना b दूसरा गुना a से, चलिए तो पहला में b से गुना कीजिए तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर 0 समीकरण पहला। अब इसमें कीजिए a से गुना, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो गया दूसरा। तो जोड़ने पर जोड़ का चिन्ह, तो देखिए ये दोनों कट गया। इधर देखिए ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, और यहां हो गया ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ऐसे आ गया। तो चलिए ये दोनों में क्या करते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए कॉमन लिया था तो इधर आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर से ले आ जाइए, गुना में है तो भाग में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों को क्या कीजिएगा काट दीजिए, तो एक्स बराबर ए आ गया। समीकरण पहला में वैल्यू पुट कर दीजिए, समीकरण पहला में एक्स बराबर ए मान देने पर, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा b गुना ए माइनस ए वाई बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए वाई 0, तो माइनस ए वाई बराबर माइनस ए बी, उधर गया है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ए बी बटा माइनस ए, तो ये माइनस माइनस कट गया और ये कट गया, तो b आ गया, यानी कि x का वैल्यू ए, y का वैल्यू b होगा। इस प्रकार आपका तीसरा बन चुका। अब चलते हैं चौथा में। चौथा देखिए क्या है, इसको मिटाते हैं स्टूडेंट।
चलिए अब इसके बाद चौथा, सातवां के चौथा प्रश्न सॉल्व। लिखा हुआ है माना कि a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, समीकरण पहला। और एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। तो चलिए इसको एक स्टेप बढ़ जाते हैं, ए प्लस बी से एक्स में गुना कीजिए तो हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस, अब वाई से गुना कर दीजिए, ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समीकरण दूसरा। अब दोनों समीकरण में देखिए y बराबर है, x बराबर नहीं है, माइनस प्लस है, y बराबर है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण पहला माइनस दूसरा से, पहला a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समीकरण दूसरा। अब दोनों को घटा देना है तो माइनस 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 प्लस, तो देखिए ये कट गया, ये भी कट गया, अब बचा क्या, उस पर अब गौर कीजिए। देखिए ये है क्या चीज, माइनस बी, और यहां है माइनस, नहीं ये प्लस था, सॉरी, देखिए ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, कटेगा नहीं, माइनस माइनस जुट जाएगा। देखिए अभी थोड़ा सा लाइट पड़ने से, चमकने के कारण थोड़ा सा दिखाई कभी कभी नहीं दे पाता है। चलिए फिर ध्यान दीजिएगा, तो यहां से ये हो जाएगा इस a माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स बराबर, ये हो जाता है 2ab माइनस 2b स्क्वायर, ये दोनों जुट गया। अब देखिए यहां गुना कर लीजिए, ए एक्स माइनस बी एक्स, अब इसमें माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स बराबर, अब इधर 2b कॉमन ले लीजिए, 2b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a बचेगा और यहाँ b बचेगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ये दोनों कट गया, ये दोनों में माइनस 2b एक्स बराबर 2b, फिर माइनस यहां देखिए छूटा, माइनस 2b कॉमन लेना होगा, ठीक है, तो माइनस दोनों निकल जाएगा तो प्लस होगा, ठीक है। चलिए तो ये माइनस हो गया और a प्लस बी हो गया, तब x का वैल्यू जो है माइनस 2b a प्लस बी बटा माइनस 2b, माइनस माइनस 2b कट गया, x का वैल्यू जो है a प्लस बी आ गया। अब x का वैल्यू a प्लस बी समीकरण पहला में पुट कर देना है, तो अब समीकरण पहला में पुट कर दे रहे हैं इसका वैल्यू, तो इसको इतना मिटाते हैं स्टूडेंट,
इसके बाद जो है पुट करते हैं आगे। याद रखेंगे कि x बराबर क्या पुट करना है, a प्लस बी पुट करना है। चलिए तो a प्लस बी वैल्यू कहां पे पुट करना है, यहां पर। तो यहां पर लिख दिए a प्लस बी वैल्यू पुट कर दिए ना। अब इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले ऊपर लिखना होगा समीकरण पहला में x बराबर a प्लस बी मान देने पर। अब इसके बाद ये लिखेंगे ना, इसके बाद a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों को उधर ले जाइए तो हो जाएगा a प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स, और यहां से गया तो प्लस बी। ए स्क्वायर उधर गया तो माइनस में है, बी स्क्वायर माइनस में था तो उधर प्लस में, तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, बचा क्या, तो y बराबर माइनस 2ab बटा a प्लस बी। ये आ गया आंसर। अब चलते हैं सातवां के एक और प्रश्न, लास्ट है क्या, पांचवा में अब देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं स्टूडेंट। चलिए तो पांचवा प्रश्न है आपका, सॉल्व माना कि 152x माइनस 378y बराबर 74 माइनस 74 और माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604 ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। पहला है कि जब क्रॉस इक्वल डिजिट रहेगा ना, देखिए क्रॉस में इक्वल है 152 152 378 378, तो ऐसे ही स्थिति में पहले समीकरण को एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा लेते हैं, तो इजी में जो है इक्वेशन प्राप्त हो जाता है, जिसको हल करके एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए समीकरण पहला प्लस दूसरा से दोनों को एक बार जोड़ लीजिए, तो 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74 ही था ना, हाँ है। चलिए ये हो गया पहला, और ये हो जाएगा माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604, समीकरण दूसरा। चलिए अब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां पर देखिए प्लस माइनस है, घटेगा, तो 8 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 6, 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 1 गया 2, ये माइनस में बचा।
अब चलिए यहां भी घटा लेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 2 बराबर। अब चलिए ये दोनों सेम सेम साइन है तो जुट जाएगा, तो यहां ध्यान दीजिएगा, तो 4 और 4 8, अब देखिए 7 और 0 7, ये हो गया 6 माइनस ना। तो अब ऐसे स्थिति में देखिए ये प्राप्त हुआ है, तो 226 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है। और स्टूडेंट ये ध्यान देना है कि 226 से 3 बार में कटेगा, तो यानी कि 226 से सब में भाग दे दीजिए, तो इसलिए प्राप्त हुआ x प्लस वाई बराबर 3, समीकरण तीसरा ना। अब क्या करेंगे, समीकरण पहला माइनस दूसरा से, अब क्या कर देंगे, एक बार जोड़े थे एक बार घटा लेंगे, तो घटाने पर तो ध्यान दीजिएगा 152 x माइनस 378 y बराबर माइनस 74 पहला, और माइनस 378 x प्लस 152 y बराबर माइनस 604, ये था। अबर में क्या करना है, घटाना है, तो प्लस माइनस प्लस। अब चलिए इसमें क्या आता है, तो दोनों प्लस प्लस साइन हो गया तो जुट जाएगा, तो जोड़िए, तो x वैसे ही 8 और 2 10, 7 और 5 12 और 1 13, और 3 और 1 4 और 1 5, माइनस ये भी क्या होगा, जुटेगा, तो 0 7 5 12 और 1 13, और 4 और 1 5, y बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटेगा क्योंकि प्लस है और माइनस है, तो 4 से 4 गया 0, अभी क्या है 0 है तो एक हासिल लेंगे, 10 10 से 7 गया 3, और एक हासिल लिए थे तो ये 5 बचेगा, 5 इतना आया। अब देखिए 530 से सब में भाग दे दीजिए, तब हो जाएगा क्या, इसलिए x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण चौथा आ गया। देखिए समीकरण तीसरा और चौथा को अब हल कर लीजिए, अब ज्यादा गुना भाग नहीं है, तो अब क्या लेंगे, समीकरण तीसरा प्लस चौथा से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लस वाई है और यहाँ माइनस है, जोड़ेंगे तो वाई कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 1, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा, तो ये कट गया, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2 क्या हो गया, 2 आ गया। और समीकरण तीसरा में x बराबर 2 मान देने पर 2 मान रख दीजिए समीकरण तीसरा में। देखिए पहला में नहीं रखेगा, नहीं तो फिर गुना भाग करना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। अब यहां पर तो रख लेंगे 2 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1, तो x बराबर 2 और y बराबर 1, समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया। इस प्रकार 7वां प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अब 8वां प्रश्न में चलते हैं, जो लेसन का लास्ट प्रश्न है, इसको मिटाते हैं स्टूडेंट। चलिए तो अब हम लोग 8वां प्रश्न को देखें। एक बगल में चित्र बनाया हुआ है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो ऐसे चतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों से
वृत्त जाता है, गुजरता हो, तो ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, उसी पे आधारित है। तो देखिए 8वां प्रश्न सॉल्व। एक चतुर्भुज है बना हुआ इस तरीके का, ए बी सी डी। ए का दिया हुआ है, इधर लिख देते हैं ना, तो लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर दिया हुआ है 4y प्लस 20, कोण बी बराबर 3y माइनस 5, कोण सी बराबर माइनस 4x, कोण डी बराबर माइनस 7x प्लस 5, ऐसे दिया हुआ है। कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों को ज्ञात करें, चारों कोण को ज्ञात करना है। चलिए, तो ये कोण दिया हुआ है, तो अब यहां पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो कोण ए और सी 180 होगा, कोण बी और डी 180 होगा। चूंकि अभी हम बोले हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, ये आपको याद कर लेना है। तो देखिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो चलिए कोण ए और सी का वैल्यू रख दीजिए। कोण ए का वैल्यू 4y प्लस 20 प्लस सी माइनस 4x बराबर 180 डिग्री। तो यह हो जाएगा 4y, 20 को उधर ले जाइए, माइनस 4x 180 माइनस 20, तो हो जाएगा 4y माइनस 4x बराबर 160। 4 से भाग दे दीजिए, y माइनस एक्स बराबर 40, समीकरण पहला। और कोण B प्लस कोण D 180 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए B कितना है, तो यहां देख लीजिए, तो 3y माइनस 5 प्लस D ना माइनस 7x प्लस 5, तो बराबर 180। तो 5 और 5 कट जाएगा, प्लस माइनस क्या प्राप्त हो जाएगा, 3y माइनस 7x बराबर 180, समीकरण दूसरा। तो अब देखिए इसमें 7 से गुना कर दीजिएगा तो 7x बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण पहला गुना 7 ना, तो 7 करने के बाद देखिए दोनों माइनस में आ जाएगा, तो क्या करना होगा, घटाना होगा। तो चलिए अभी 7 से गुना कर लीजिए, 7y माइनस 7x बराबर 728, क्या हो जाएगा 280, समीकरण पहला। अब इसको लिख दीजिए, तो 3y माइनस 7x बराबर 180 हो गया समीकरण दूसरा ना। दूसरा समीकरण को लिख दिया है, तो माइनस प्लस माइनस ये कट गया, तो यहां घटाइए 4y बराबर, यहां पर घटा दीजिए क्या आया 100, तो y बराबर क्या आ जाएगा 100/4, कितना 25, चौको 100,
25 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण पहला में मान रख दीजिए। तो समीकरण पहला में y बराबर 25 मान देने पर रख दीजिए, तो हो जाएगा क्या, 25 माइनस x बराबर 40। ध्यान दीजिएगा क्या है, y का वैल्यू रख दिया है ना, कितना 25, तो 25 माइनस x बराबर 40, तो माइनस x बराबर 40 माइनस 25, तो x बराबर यहां घटा दीजिए तो हो जाएगा 15 ना, घटाने पर कितना प्राप्त होगा 15। अब e माइनस जो है ऊपर भेज दीजिए उस साइड, तो माइनस 15 हो गया। तब अब a का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कोण a बराबर कितना है 4y प्लस 20, तो 4 गुना 25 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 20 बराबर 120 डिग्री आंसर। ए का वैल्यू आ गया। अब बी का निकाल लीजिए, तो बी बराबर 3y माइनस 5, तो 3 गुना 25 माइनस 5, तो हो जाएगा 25 तिहाई 75 माइनस 5 बराबर 70 डिग्री आंसर। चलिए कोण सी निकाल लीजिए, तो कोण सी बराबर माइनस 4x है, माइनस 4 गुना माइनस 15, x का वैल्यू आया है माइनस 15, 15 चौको 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए अभी आंसर आ गया। और डी का देखिए, कोण डी बराबर माइनस 7x प्लस 5 ना, तो हो जाएगा माइनस 7 गुना माइनस 15 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 7 15 सते 105 प्लस 5 बराबर 110 डिग्री आंसर हो गया। माइनस गुना माइनस ये प्लस हो गया ना, तो इस प्रकार से ये भी बन गया। अब इसमें चेक करना है, तो ए और सी जोड़ करके देखिए, ए हो गया 120 और सी हो गया 60, 120 60 180 आ रहा है। अब एक बाद डी बी और डी को जोड़ के देखिए, बी का है 70 और डी का है 110, जोड़ के देखिए 180 आ रहा है, यदि आ रहा है तो सही है। चलिए स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपका आज के दिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम चलेंगे, अगला पार्ट जो स्टार्ट होगा नया, वो है द्विघात समीकरण। तो अगले दिन अब द्विघात समीकरण के साथ आपसे मुलाकात होगा। चलिए आप लोग अच्छा से इसी प्रकार से मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।